जय श्री कृष्णा। 16वें अध्याय के जो बाकी के 3 श्लोक, आखिरी के 3 श्लोक बचे हैं, आज उनका भी हम पठन अभ्यास कर लेते हैं। ध्यान रहे, मैं आपको ये सिखा नहीं रहा हूँ, मैं खुद ही अभ्यास कर रहा हूँ और गीता परिवार की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का मैं छात्र हूँ। तो आप भी ज्वाइन करिए और गीता अध्ययन का लाभ उठाइए। तो शुरू करते हैं। श्री हरि वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो चलिए देखते हैं 22, 23 और 24वें श्लोक को। 22वें श्लोक से चालू करते हैं। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मानः श्रेयस् ततो याति परांगति। अच्छा पढ़ा मैंने, वेरी गुड। तो भगवान कहते हैं, कौंती नंदन, इन नरक के 3 दरवाजों में, पिछले श्लोक में 21वें श्लोक में भगवान ने नरक में जाने के 3 द्वार बताए थे, काम, क्रोध तथा लोभ। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि इन 3 नरक के दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह उससे परम गति को प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि जो उन तीनों का पालन नहीं करते, जो उन तीनों से मुक्त हैं, उन तीनों से रहित हैं, काम, क्रोध और लोभ से, वो परम गति को प्राप्त होते हैं। परम गति ध्यान में बैठ के अनुभव होता है। चलिए ठीक है, 23वां श्लोक देख लेते हैं। यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परांगति न सुखं न परांगति। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़ के, शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधि को छोड़कर कामकारता, अपनी इच्छा से मनमाना वर्तते, आचरण करते हैं, वह न सिद्धि, यानी सिद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख को, न सुखन, न परांगति, न परम गति को प्राप्त होता। मतलब जो शास्त्र विधियों में बताया गया है प्रक्रिया, वो ऐसा आचरण न करके मनमाना आचरण करते हैं, तो ना तो उनका अंतःकरण शुद्ध होता है, न सुख को प्राप्त होते हैं, न यानी शांति को भी प्राप्ति नहीं होती है, और ना परम गति प्राप्ति होती है। वाह वाह, वेरी गुड। चलिए 24वां श्लोक देख लेते हैं, 24वां। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। कर्तुमिहार्हसि, बहुत बढ़िया। कर्तुमिहार्हसि का मतलब क्या है? कर्तु मतलब करने योग, अहर्षि मतलब करने योग, कर्तुम अहर्षि, करने योग। वेरी गुड। तो पूरा श्लोक का अर्थ क्या है? अतः मेरे लिए कर्तव्य
अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू इस श्लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। नहीं तो पिछले श्लोक में जाइए, परम गति को प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि 3 दरवाजे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह। वो कौन है? आसुरी वाले व्यक्ति। बहुत अच्छा अध्याय, ये अध्याय काफी मुझे रुचिकर लगा। तो पुष्पिका ले लेते हैं। पुष्पिका क्या होता है कि हर अध्याय के अंतिम में एक लंबा सा श्लोक होता है, उसे कहते हैं पुष्पिका। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपदि विभागे योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। इस तरह से अपने 16वें अध्याय के सारे श्लोकों का हमने अभ्यास कर लिया, और कल मैं पूरे अध्याय का एक साथ बनाऊंगा, और कुछ ही दिनों बाद 12, 15 और 16वें अध्याय के सभी श्लोकों का एक वीडियो बना के अभ्यास करने का कोशिश करूंगा। चलिए, तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता पठन पाठन करते रहिए। जय श्री कृष्ण।